हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th का गोधली किताब का हिंदी चैप्टर 1 भीमराव अंबेडकर। तो चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। तो लिखा है पाठ के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते थे? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो लेखक किस विडंबना की बात करते थे? विडंबना की स्वरूप क्या है? तो अब आंसर लिखते हैं। आप चाहेंगे तो वीडियो रोक कर भी आंसर लिख सकते हैं। लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी विडंबना बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जाति के पोषकों की कमी नहीं, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। लेखक इसी विडंबना की बात करते थे। अब दूसरा क्वेश्चन, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद उसके पोषक में यही पक्ष देते हैं कि जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मान्यता और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इनमें बुराई नहीं है। जातिवाद पोषकों के पक्ष में यही तर्क देते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जाति के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक किसकी प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो जाति के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां यही है कि इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजित नहीं करता है। तो अब चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। तो जो विवशता, अकुशलता और अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। अब पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारों का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो इसका आंसर होगा, जाति प्रथा में बेरोजगारों का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं हो, उस कार्य में रुचि हो या नहीं हो, जन्मजात श्रम विभाजन कर उसे श्रम विशेष के लिए चुनाव कर लिया जाता है। श्रमिक में कार्य के प्रति और रुचि हो अथवा वह श्रमिक कार्य कुशल नहीं हो तो वह अपने काम को दिल या दिमाग से नहीं कर सकता। ऐसी हालत में वह बेरोजगार हो जाएगा तथा समाज में दिन प्रतिदिन बेरोजगारों को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, आप इसके आगे का वीडियो चाहते हैं तो दूसरे कमेंट बॉक्स में दूसरे वीडियो का सल्यूशन पा लीजिएगा। ठीक।